Hello dear students. Today we learn OCR formative assessment 13 class 4 and 5th. देखिए इसमें फाइंड आउट द करेक्ट नेम ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन 1 और 2। पहला क्वेश्चन है आई एम द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। मैं धरती पर सबसे तेज जानवर हूँ। आई लिव इन द जंगल। मैं जंगल में रहता हूँ। एंड आई ईट अदर एनिमल्स। मैं दूसरे जानवरों को खाता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? रेबिट, लायन, चीता, कंगारू। इसमें क्या है भी सबसे दुनिया का सबसे तेज फास्टेस्ट एनिमल कौन है? भी चीता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भी चीता हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आई एम मेड ऑफ वुड। मैं लकड़ी से बना हूं। कोई भी वस्तु किसी से बनी हो तो उसके बाद में ऑफ प्रीपोजिशन आता है, याद रखना मोस्ट है। यू यूज मी फॉर राइटिंग। तुम मुझे लिखने के काम में लेते हो। तो वो क्या है? भी ज्योमेट्री, पेंसिल, लंच बॉक्स, बुक। इसमें आपका आंसर क्या होगा? भी पेंसिल। क्वेश्चन नंबर 3 है राजेश डिड नॉट कम टू स्कूल। राजेश स्कूल नहीं आया। डिड नॉट है तो पास्ट टेंस है। इसमें क्या है? भी पास्ट टेंस है। बिकॉज ही, उसके बुखार थी। तो यहां पर क्या है? भी इज, हैज, है और डिड आया हुआ है। इसमें से आपको यूज करना है। क्या यूज करोगे? भी यहां पर हेड आना चाहिए था। अगर यहां पर हेड होता तो सर्वाधिक उपयुक्त ऑप्शन होता, परंतु अब आप कह सकते हो कि उसके बुखार अभी भी है, तो आप यहाँ पर हैज का प्रयोग कर सकते हो। ही हैज फीवर। यहाँ पर डिड का कोई औचित्य नहीं है। यहाँ पर हेड होता तो सबसे उपयुक्त था, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस है। यहाँ पर भी क्या आएगा? भी पास्ट टेंस आता है। नेक्स्ट देखिए भी आई गो टू लर्न गिटार। ये क्या है? भी गिटार एक यंत्र उपकरण है जो बजाया जाता है 6 o'clock एवरी डे। अब देखो भी टाइम दिया हुआ है। टाइम से पहले अगर घड़ी का समय हो तो हमेशा किसका प्रयोग होता है? भी एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, याद रखना। घड़ी का समय हो तो एट आएगा। अगर संडे मंडे हो तो ऑन आएगा। जनवरी फरवरी हो तो इन का प्रयोग होता है। अगला देखिए भी रीड द स्टोरी एंड चूज द आंसर फॉर क्वेश्चन 5 to 7। वन डे, एक दिन, एक गोट वॉज ईटिंग ग्रास। एक बकरी थी, वो या क्या कर रही थी? घास खा रही थी। हिज मदर कॉल्ड हिम। उसकी माँ ने उसे बुलाया। मतलब एक मेल बकरी है। टू गो होम, घर जाने के लिए। बट ही डिडंट लिसन, परंतु उसने नहीं सुनी। वेन ही लुक्ड अप, जब उसने ऊपर देखा, ही वॉज अलोन, वह अकेला था। ही स्टार्टेड रनिंग टू गो होम, उसने घर पर जाने के लिए दौड़ लगाई, दौड़ आरंभ की। बट नियर द ट्री, परंतु पेड़ के नजदीक, देर वॉज ए बिग वॉक, एक बहुत बड़ा भेड़िया था। द गोट वॉज इन डीप फियर सेड, बकरी थी वो बहुत ही गहरे दुख में थी। उसने कहा बिफोर यू ईट मी, तुम मुझे खाने से पहले, आई वॉन्ट टू लिसन टू यूर ब्यूटीफुल वॉइस, मैं आपकी मधुर आवाज को सुनना चाहता हूँ। तो प्लीज सिंग मी ए सॉन्ग, कृपया मेरे लिए गाना गाओ। द प्राउड वॉक क्लोज द आइज, घमंडी भेड़िए ने अपनी आंखें बंद की। एंड स्टार्टेड सिंगिंग, और गाना स्टार्ट कर दिया। द गोट रेन टू हिज होम, बकरी है वो घर की तरफ दौड़ी। एज फास्ट एज ही कुड, जितना वो तेज दौड़ सकती थी उतना। अब देखिए भी व्हाई डिड द गोट फील फियरफुल व्हेन ही सॉ द वॉक, बकरी थी वो इतना भयभीत क्यों हो गई थी जब उसने भेड़िए को देखा। बिकॉज, क्योंकि द वॉफ हैड ए लाउड वॉइस, उसकी तेज आवाज थी। बिकॉज द वॉफ हैड इटन द हिज मदर, भेड़िया उसकी माँ को खा चुका था। बिकॉज द वॉफ वुड ईट हिम, क्योंकि भेड़िया उसको खाने वाला था। तो ये आपका सही ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस प्रकार हमने यहाँ पर डिड नॉट देखा है, यहाँ पर देखो डिड का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखो भी सेकंड फॉर्म, यहाँ पर भी देखो भी सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर भी क्या आनी चाहिए थी? भी हेड आना चाहिए था। अगर आप अभी भी उसके बुखार है तो आप हैज का प्रयोग कर सकते हो। हु कॉल्ड द बेबी गोट,
बेबी जो गोट थी उसको किसने बुलाया था? हिज मदर, उसकी माँ ने बुलाया था। यहाँ पर दिया हुआ है अपना, हिज मदर कॉल्ड हिम टू गो होम। विच वर्ड कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द वोफ? भेड़िए को परिभाषित करने वाला शब्द कौन सा है? भेड़िया मूर्ख था, फुलिस था, क्लेव चतुर था, ब्रेव बहादुर था, फियरफुल भयभीत था। इसमें क्या है अभी? फुलिस था, मूर्ख था वो। चूज द लेटर्स दैट कैन बी यूज टू कंप्लीट ऑल टू वर्ड्स। आपको वो शब्द चुनने हैं जो दोनों शब्दों को पूर्ण करते हो। सी एल, दो ब्लैंक एंड डी। यहाँ पर वही इन चारों में से दो वही शब्द अक्षर आएंगे जो यहाँ यूज होंगे। आर, खालिस्तान, जी एच। इसमें तो करोगे सी एल ओ यू डी, क्लाउड। इसमें करोगे सी आर ओ यू जी एच, रफ। रफ मानी का है खुरदरा, क्लाउड मीन से बादल। तो यहाँ पर ओ यू सबसे उपयुक्त लेटर है। अगला क्वेश्चन है, चूज द लेटर्स दैट कैन बी यूज्ड टू कंप्लीट द बोथ वर्ड्स। यहाँ पर दो वर्ड दिए हुए हैं, इनके खालिस्तान को पूर्ति करनी है, इन लेटर्स का यूज करना है। आप यहाँ क्या करोगे भी? ये तो है नीट, ये क्लियर। यहाँ पर क्या करोगे? ये सही होगा, NEAT, नीट होता है साफ, और क्लियर होता है साफ करना। तो यहाँ पर देखो 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, चूज द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। इट वॉज कोल्ड, ठंड बहुत थी। सो आई शट द विंडो, इसलिए मैंने खिड़कियां बंद कर ली। यहाँ क्या अभी? वॉज वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो यहाँ पर ING नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, एम नहीं आएगा। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी शट। ध्यान रखना, दो सेंटेंस हो, अगर यहाँ पर पास्ट टेंस है तो यहाँ पर भी क्या आएगा? अभी पास्ट टेंस आएगा। तो यहाँ पर शट 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 तीनों की सेम फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड होती है, वो सेम होती है, इसलिए ये उपयुक्त ऑप्शन होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स।